नमस्कार दोस्तों। मैं शाहिद अहमद, एटीवी न्यूज़ चैनल उत्तर प्रदेश हेड, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आने वाले वक्त में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों की भगमार शुरू हो चुकी है। जो चेयरमैनी के उम्मीदवार हैं वो लोग तरह तरह के गलियों मोहल्लों में जा कर के वादे कर रहे हैं। कोई कहता शिक्षा फ्री होगी, कोई कहता पानी फ्री होगा, कोई कहता कि हाउस टैक्स फ्री होंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आती कि जो चेयरमैन चुन के आता है वो इन सारे वादों को क्यों भूल जाता है। और जनता से मेरा आग्रह सिर्फ इतना है कि आप अपने वोट की कीमत को जानें। आप अपना वोट तो दे देते हैं लेकिन अपने वोट की कीमत नहीं जानते, अपने वोट की ताकत नहीं जानते, अपने वोट को नहीं समझते कि हमारे एक वोट से हमने अपना एक चेयरमैन को चुना है। आज ये गली गली में जाके हाथ जोड़ जोड़ करके ये विनती करते हैं कि माँ बाप भाई हमें वोट दीजिए, हम आपकी परेशानियों में साथ देंगे। क्या आज तक ऐसा हुआ है कि जीतने के बाद में कोई भी चेयरमैन ने कभी किसी दरवाजे पर जाके दस्तक दी है कि मुझे आपने जिताया है, अब आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है? किसी ने नहीं बताया और न ही कोई जीतने के बाद में किसी के दरवाजे पर जाता है। तो दोस्तों, आपको समझना चाहिए कि वोट अनमोल है और वोट की कीमत को आपको समझना चाहिए। 500 रुपए में अपने वोट को बेच मत देना। बिरयानी में अपने वोट को बेच मत देना। एक शराब के पौए में अपने वोट को बेच मत देना, क्योंकि आप तो वोट अपना आसानी से बेच देते हो और अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हो, लेकिन जीतने के बाद में यही चेयरमैन आपसे कहता है कि मैंने तो आपका वोट पैसे देकर के खरीदा है। फिर आपकी कोई भी समस्या एक बेईमानी हो जाती है, क्योंकि ये भी सही बात है कि जब आप वो पैसा लेकर के वोट देते हैं तो आपका कोई महत्व नहीं बनता, आपका कोई मतलब नहीं बन जाता है कि आप अपने चेयरमैन से अपनी समस्याओं को सुना सकें। वोट देना आपका अधिकार है, आपका हक है, लेकिन वोट के बदले इन नेताओं से सवाल का जवाब लेना यह आपका हक है। आप इनसे पूरे 5 साल का खर्च का हिसाब ले सकते हो। आपके वोट से ये कोठियाँ बनाते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, आप उनसे उनका हिसाब ले सकते हो, लेकिन कब? जब आप अपने वोट को बिल्कुल फ्री में दोगे। आजकल हर गली में जो वार्ड मेंबर थे वो चेयरमैन के चुनाव में कूद पड़े हैं, और जो चेयरमैन थे उन्होंने अपने वादों की छड़ी लगा दी है। कोई किसी मोहल्ले में जाके बिरयानी बनवाता है, कोई किसी मोहल्ले में जाकर के शराब बांटता है, कोई किसी मोहल्ले में जाकर के मुशायरे कराता है, कोई किसी मोहल्ले में जाकर के ये सारी चीज़ें कराता है, मनोरंजन कराता है। गली गली में हाथ जोड़े घूमते हैं, किसी औरत से कहते हैं कि मैं तेरा बेटा हूँ, बहन से कहते हैं मैं तेरा भाई हूँ, लेकिन ये बहन भाई बेटे तब कहाँ जाते हैं जब ये चुनाव जीत करके आते हैं। चुनाव जीतने के बाद में ये ना किसी के भाई हैं, ना किसी के बेटे हैं, ना किसी के रिश्तेदार हैं। अब कुछ लोग जनता में से भी ऐसे हैं, कुछ वोटर भी ऐसे हैं कि कुछ लोगों का एक रवैया बन चुका है कि जब तक चुनाव आएंगे हमारे घर की रोजी रोटी इनसे झूठ बोलने में हमारी चलेगी। रोज सुबह को आते हैं नाश्ता कैंडिडेट के घर, खाना कैंडिडेट के घर, और पूरे पूरे मोहल्ले बेच दिए जाते हैं कि फला मोहल्ला मेरा, 1000 वोट वो मेरे पक्के, 500 वोट वो मेरे पक्के। एक आदमी पूरा मोहल्ले को बेच देता है, लेकिन ये पता नहीं कैंडिडेट को कि उसका खुद का वोट आपके लिए नहीं जाता, क्योंकि वो एक जगह बिका हुआ नहीं है। वो जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं सारे कैंडिडेटों से बिका हुआ है। क्यों?
रात को किसी और से मिलेगा, दिन में किसी और से मिलेगा, दोपहर में किसी और से मिलेगा, फ़ोन पे किसी और से बात होगी, फेसबुक पे कमेंट करेगा कि वाह हमारा नेता जीत गया, हमारा नेता जीत गया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि सिर्फ औपचारिकता है, बाकी तो हम जीते हुए हैं, कि वोट डालना सिर्फ औपचारिकता है, बाकी तो हम जीत गए। अब इनसे ये पूछिए कि बिना वोट के आप जीत गए, पब्लिक के आश्वासन पे आप जीत गए, क्योंकि पब्लिक किसी की बुरा नहीं बनना चाहती। जो भी आएगा हाथ जोड़ के उससे कहेगा कि ठीक ठीक है, वोट हम आपको देंगे। लेकिन दोस्तों, क्या सोचा है आपने कि इनको वोट देने का मतलब क्या है? इनको वोट देने का मतलब यह है कि इनकी जो इच्छाएं हैं, जो सपने इन लोगों ने देखे हैं रात को जाग जाग करके कि हम चेयरमैन बनेंगे तो हमारी कोठी अच्छी होगी, हमारी बात अच्छी होगी और हम पूरे पूरे अपने क्षेत्र पे हम राज करेंगे। तो दोस्तों, ये आपको सोचना चाहिए कि इनके सपने को आप पूरा कर रहे हो या ये आपके सपने को पूरा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि आप अपने वोट की कीमत को जाने, अपने वोट की ताकत को जाने। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको राजनीति का क्या कबूतर नहीं पता, बहुत सौ को राजनीति का कुछ नहीं पता, पैसे के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई जिस पे ज़्यादा पैसा है वो चुनाव में आ जाता है, जो गरीब है। अगर आप वाकई में ही अपने नगर अपने क्षेत्र की अगर सही से आप उम्मीदवार को लाना चाहते हैं तो किसी एक गरीब को उठाओ और उसको वोट दो और उसको लाके चुन करके रख दो। देखो 5 साल की एक गरीब आदमी गरीब की समस्या समझ सकता है या नहीं समझ सकता है, आपकी समस्याओं में खरा उतर सकता है या नहीं उतर सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर आदमी चुनाव में मस्त है, हर आदमी चुनाव में आ जाता है, हर आदमी चुनाव में लगा हुआ है कि बस मैं जीत जाऊं। पब्लिक की किसी को चिंता नहीं है, पब्लिक की समस्याओं की किसी को चिंता नहीं है। कोई मरता है तो मरता रहे, कोई जीता है तो जीता रहे। हाँ, एक बात और है, अगर कहीं मौत हो जाती है तो बिना बुलाए शहर का कैंडिडेट अचानक ही, चाहे चूहे के बिल में क्यों ना घुसा हो, लेकिन वो कब्रिस्तानों में दफीना होने से पहले पहुंच जाएगा। शमशान घाट पे आग लगने से पहले पहुंच जाएगा। मतलब इस तरीके से जब मुखाग्नि देते हैं उससे पहले कैंडिडेट वहां हाजिर हो जाएगा, चाहे कहीं हो, कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन पहुंचेगा जरूर, हर हालत में पहुंचेगा। क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कब्रिस्तान या वहाँ से ही हमें सारा वोट मिलेगा। लेकिन जीतने के बाद में कोई पड़ोसी भी मरता है तो पता चला चेयरमैन साहब दिल्ली गए हुए हैं, पता चला चेयरमैन साहब लखनऊ गए हुए हैं, पता चला कि चेयरमैन साहब तो अभी है नहीं, 15 दिन से बाहर हैं, ये है वो। मतलब उनकी सारी रूपरेखा बदल जाती है, बोलने का अंदाज बदल जाता है, चलने का अंदाज बदल जाता है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल कोई मायने नहीं रखती। मेरा पब्लिक से निवेदन है कि अभी जाग जाओ, पैसे से वोट मत दीजिए, एक अच्छे कैंडिडेट को चुनिए जो शिक्षित हो, जो अच्छा हो, जिसके दामन पर कोई दाग ना हो, जिसको लगे कि आप पढ़ा लिखा है और जिसको लगे कि ये हमारी समस्याओं को सुन सकता है, हमारी समस्याओं को देख सकता है, हमारे साथ में खड़ा हो सकता है, रात को हमारे करीब हमारे पास आ सकता है, या रात को हमारी समस्याओं को सुन सकता है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आपको लगता है इन सब में, तो आप उसको कैंडिडेट चुनिए और उसको जिता दीजिए। क्योंकि ना मजहब देखिए, ना जात देखिए, ना अमीरी देखिए, ना गरीब देखिए, सिर्फ अगर देखना है तो सिर्फ एक चीज़ देखिए कि वो आपकी समस्याओं पे खरा उतरे। तो दोस्तों, मेरा आपसे सिर्फ यही कहना था कि आप अपनी समस्याओं में खड़े होने वाले कैंडिडेट को भी आगे लाइए और उसको जिताइए। जय हिंद, जय भारत।